अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सो सब ठीक होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज़ पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका बॉयोलॉजी टीचर ज़िशान शाह और आज के लेक्चर में जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रह गए थे वो हमने क्लियर करते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल लेवल। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के लेवल में, जिसमें हमने बात की थी कि ऑर्गन क्या होता है, कम्बिनेशन होता है डिफरेंट टिश्यूज का, ठीक है, परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन। और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हमने बात की थी कि डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम लेवल। और आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले बात करनी है इंडिविजुअल लेवल की। अच्छा, इंडिविजुअल एक यक्ता यानी कि एक अकेले फर्द को बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं ताकि वो क्या कर सकें, एक इंडिविजुअल को बना सकें। तो ये चीज हमारी डिस्कस हो गई। ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल हम इसे बोलते हैं, वो कैसे बनता है जब डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स क्या करते हैं, आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस, एक्टिविटीज, ठीक हो गया, वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, प्रोसेसेस यानी कि फंक्शन, कामकाज, अमल और एक्टिविटीज जो है सारी कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ठीक है। इसकी मिसाल के तौर पर जो एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है वो दी हुई है कि एग्जाम्पल के तौर पर जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई हैवी काम लेट से कि आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, आपका दिल काम कर रहा है, तेजी से धड़क रहा है, आप तेजी से सांस ले रहे हो, ठीक है। आपका ब्रेन ज्यादा से ज्यादा सिग्नल भेजता है लंग्स और हार्ट को ताकि हार्ट जो है ज्यादा खून की पंपिंग कर सके। इसके अलावा लंग्स को वो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल भेजता है कि वो रेस्पिरेशन करे, सांस लेने के अमल को तेज कर दे। यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं टू परफॉर्म सेम फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन। तो ये इसकी एग्जांपल के अंदर आ गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो होगा पॉपुलेशन लेवल। उसको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पॉपुलेशन लेवल। अच्छा, पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं सेम स्पीशीज के, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में तामुलात करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट, यानी कि सेम हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज है, सबसे पहले स्पीशीज, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि स्पीशी क्या होती है। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल, यानी कि इतनी वो सलाहियत रखता है, कैपेबल होता है इंटरब्रीडिंग, यानी कि वो इंटरब्रीड कर सके अपनी सेम स्पीशीज के साथ। लेट से कि इंसान है, किसी दूसरे इंसान के साथ इंटरब्रीड करने का मतलब ये है अपनी सेम स्पीशीज के साथ वो सेक्सुअल कांटेक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या होता है, फर्टाइल का मतलब वो होता है जो सेक्सुअली मैच्योर होता है, ठीक है, जो आगे भी सेक्सुअल कांटेक्ट करके यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। आगे हमने बात करनी है हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होती है, एरिया इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव या फिर एरिया विच इज इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हैबिटेट। तो ऐसा एरिया जहां पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं उनका जो मस्कन, हैबिटेट को बोलते हैं मस्कन, ठीक है। ऐसा एरिया जहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। इस बात की समझ आ गई होगी आपको। आगे इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है पॉपुलेशन लेवल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम प्लेस एट सेम टाइम। एक ही वक्त में, एक ही जगह में, एक ही स्पीशीज के डिफरेंट इंडिविजुअल मौजूद होंगे, आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे, आपस में तामुलात करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं कि वो पॉपुलेशन है, ठीक है। एक एरिया में अब डिफरेंट पॉपुलेशन हो सकती हैं। अब कुत्तों की अलग पॉपुलेशन, वो अलग स्पीशीज है, बिल्लियों की अलग पॉपुलेशन है, अलग स्पीशीज है उनकी, ठीक है, चूहों की अलग है, इंसानों की अलग है,
ठीक है। पाकिस्तान में अगर 2010 के मुताबिक अगर हमारी पॉपुलेशन देखें तो वो होती है 173.5 मिलियन, यानी कि 17 करोड़ 35 लाख इंसान 2010 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी इंसानों की। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल। अच्छा, कम्युनिटी लेवल की अगर मैं बात करूं ना, तो कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, असेंबलेज ऑफ यानी इकट्ठा होना ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस में हम बात कर सकते हैं इंसानों की अलग पॉपुलेशन है, कुत्तों की अलग पॉपुलेशन है, बिल्लियों की अलग पॉपुलेशन है, कॉकरोचेस की अलग पॉपुलेशन है। हर स्पीशी की एक अलग पॉपुलेशन है। अगर वो असेंबल हो जाए एक ही एरिया के अंदर और इंटरेक्ट करें विद वन अनदर विद इन सेम इन्वायरमेंट, एक ही माहौल के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होती है, कम्युनिटी लेवल। बात की समझ आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पर फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट में दरख्त, ठीक है, दरख्तों की एक अलग पॉपुलेशन है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उधर कुछ बंदर रह रहे हैं, उनकी अलग पॉपुलेशन है। उधर कुछ कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, स्नेक्स रह रहे हैं, मेंढक रह रहे हैं, यानी कि सब स्पीशीज, यानी कि सेम स्पीशीज की अलग जो है पॉपुलेशन मौजूद हैं। ठीक है, और ये पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती हैं, एक कम्युनिटी बनाती हैं। डियर स्टूडेंट, तो यही जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम कम्युनिटी लेवल बोलते हैं। पॉन्ड्स, ठीक है, पॉन्ड्स के अंदर अगर देखें, पानी के अंदर डिफरेंट मछलियां होती हैं। अब हर मछली दूसरे से डिफरेंट होती है, अलग पॉपुलेशन होती हैं। अब समुद्री कुछ पौधे भी होते हैं, ठीक है, उन पौधों की एक अपनी एक पॉपुलेशन होती है, पौधे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, आगे इनके अंदर कुछ लिखे हुए हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसका हम बायोटिक फैक्टर्स या फिर एबायोटिक फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, आपको पता ही है, लाइफ, टिक रखने वाले, यानी कि लाइफ रखने वाले कंपोनेंट्स, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे इंसान है, शेर, बिल्ली, चीता, तो कॉकरोचेस, इसके अलावा और बर्ड्स जितने भी हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के, हमारी इस कम्युनिटी के, किसी भी कम्युनिटी के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। आगे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होती है, आग, पानी, हवा। ठीक है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स की भी अगर हमारे माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर अगर बैलेंस ना रहे तो बहुत ही सीवियर कंडीशंस हमारी जो है कम्युनिटी के अंदर बर्पा हो सकती हैं। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। तो बायोस्फीयर लेवल हमारा जो है आखिरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर लेवल क्या है? बायोस्फीयर होता क्या है? ऐसा अर्थ का ऐसा हिस्सा इनहेबिटेड बाय, यानी कि घेरा जा चुका होता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और कम्युनिटीज से इनहेबिट होता है, यानी कि उन्होंने घेरा होता है, वो क्या होता है? बायोस्फीयर लेवल होता है। इसकी एक उन्होंने चीज लिखी हुई है कि सारा इकोसिस्टम के अंदर आता है। हमारी जितनी भी अर्थ है, लेट्स से कि एक इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। और इकोसिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और एक बैलेंस कायम करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि नॉन लिविंग थिंग जिसमें गैसेज आती हैं, लेट्स से कि कार्बन डाइऑक्साइड की मैं मिसाल दे देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर हमारी अर्थ पर ज्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस जो है बर्पा हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस जो है डेवलप हो जाती हैं जो कि इंसानों के लिए ठीक नहीं है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो भी इंसानों के लिए उतनी ही लाजमी है जितने कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, एरियाज where living organisms interact with the non-living components of the environment, that is called ecosystem, and ecosystem is zone of life। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है आपको तो आप जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।